दोस्तों आज का प्रश्न है, दो मेजों तथा तीन कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है। तीन मेजों तथा दो कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये है। तो एक मेज तथा पांच कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और बेटा इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं समझिए। हम यहाँ पर एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य मान लेंगे, ठीक है, तभी इसको हल कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे हल, और लिख देंगे माना, आराम आराम से समझना, ठीक है। माना एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य हो जाएगा हमारा 100 रुपया। कितना हो जाएगा? 100 रुपये, ठीक है। और तथा एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा y रुपया, ठीक है। तो यहां पर हम समझेंगे, ये कह रहा है कि दो मेज तथा तीन कुर्सी 2000 रुपए की हैं। मतलब इसने क्या कहा कि दुकान पर गया और उसने कह दिया भैया एक काम कर कि दो मेज और तीन कुर्सी दे दे। उसने पूछा कि कितने रुपए हुए, कि भैया 2000 रुपये हो गए, है ना। उसने 2000 रुपये निकाल के दे दिए। फिर उसने कहा यार एक काम करते हैं कि तीन मेज और दो कुर्सियों निकाल के दे दो। अब कितने रुपए हो गए? उसने कहा 2500 रुपये हो गए। अब कहने लगा यार ये मेरे हिसाब समझ में आ रहा कि मैं ये देखूं कि यहाँ पर एक मेज कितने की पड़ी है और पांच कुर्सी कितने की पड़ेंगी। तो ये इस हिसाब से निकालेगा कि अगर मैं एक मेज का मूल्य प्राप्त कर लूंगा, ठीक है, तो मुझे पता ही चल जाएगा एक मेज हमारी इतने रुपए की है। लेकिन मैं एक कुर्सी का प्राप्त कर लूंगा तो मुझे पांच कुर्सियों का मूल्य प्राप्त हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसने ऐसे हिसाब लगाना चाहा। चलो देखते हैं कैसे देखता है कि एक मेज और पांच कुर्सी का मूल्य कितना आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और कहता है ये, तो यहां लिखते हैं हम क्या, एक मेज का मूल्य 100 रुपये है, तो भैया दो मेज का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लिख देंगे दो मेजों, दो मेजों तथा तीन कुर्सियों, समझे, तीन कुर्सियों का मूल्य कितने रुपए? 2000 रुपये है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान से समझना। जब एक मेज 100 रुपए की है तो दो मेज कितनी हो जाएंगी? 2x की हो जाएंगी, है ना। ऐसे एक कुर्सी y रुपए की है तो तीन कुर्सी कितनी हो जाएंगी? 3y की हो जाएंगी। तो यहां लिख देंगे 2x और 3y। इन दोनों के उसने एक साथ पैसे दिए, माने योग कर दिया। कितने रुपये? 2000 रुपये दिए। समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त कहता है ये कि तीन मेजों तथा दो कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये है। तो यहां लिख देंगे क्या, तीन मेजों तथा दो कुर्सियों का मूल्य बराबर कितना है? 2500 रुपये है ना। तो बेटे ध्यान से समझना, हो जाएंगे हमारे कितने? 3x और 2y प्लस के 2500 रुपये, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपके लिए विलोपन विधि हल कराई दी है, आप उसको देख लेना अच्छे से। अगर आपने वह देख ली तो ऐसे सवालों को हल कर लोगे, माने ऐसे सवालों को क्या, ऐसे समीकरणों को हल कर लोगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर कह तो x का मान बराबर कर लो समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 में, या फिर y का मान बराबर कर लो, जो आपकी मर्जी हो। बराबर का मतलब है यहाँ पर 3y है तो यहाँ भी 3y होने चाहिए, है ना। यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 3y, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x है। वो भी एक मान बराबर कर लो, ठीक है। ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा।
एक काम करते हैं, वाई का मान बराबर कर लेते हैं। तो वाई का मान बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, देखो दो की गुणा करो सब में, तो ये हो जाएंगे दो तिया छह, कितने हो जाएंगे दो तिया छह भाई। और ऐसे तीन गुणा इधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएंगे तीन दूनी छह, हो गए ना छह भाई और छह भाई। तो हल हो जाएगा, कैसे, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में दो की गुणा, दो की गुणा तथा समीकरण दो में, समीकरण दो में तीन की गुणा करने पर। बेटा ठीक है, तो ध्यान से समझो कि हम समीकरण एक में दो गुणा करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, दो दूनी चार एक्स, दो तिया छह वाई और दो दूनी 4000। समीकरण नंबर नया हो गया तीन, है ना। अब ऐसे ही तीन गुणा करेंगे इधर तो हो जाएंगे तीन तिया नौ एक्स प्लस तीन दूनी छह वाई और तीन की जगह तो 25 तिया 7500। समीकरण नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, हाँ 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 हाँ, ओके। अब देखो दोनों के मान एक से, दोनों के चिन्ह एक से, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हुए घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे और लिख देंगे यहाँ घटाने पर। ये दोनों कट जाए, क्यों कटेंगे, क्योंकि प्लस का ये माइनस का कट गया। अब देखो 9 में से 4 एक्स आएंगे तो कितने बचेंगे, 5 एक्स का के माइनस के, क्योंकि माइनस के 9 ज्यादा हैं। यहाँ कितने बचेंगे, देखो 0 0 5, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 का बचेंगे, माइनस के बचेंगे 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3500/5, ठीक है। 5 का भाग इधर लगाने कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35। तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो आएगा 700, ठीक है। और जो 700 हमारे क्या है, ये है मेज का मूल्य, है ना, रुपए, क्या है, मेज का मूल्य है ये। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, अभी हमें ज्ञात करना है कुर्सियों का मूल्य, फिर उसका योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, आपकी मर्जी एक में रखें या दो में रखें। समीकरण एक है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 2000, ठीक है। और मैं दिखा भी दूं आपको, देखो ये रहा 2x प्लस के 3y बराबर 2000। अब दो तो हमारे ये रहे, x का मान कितना है 700 प्लस 3y बराबर 2000। 7 दूनी कितने हो जाएंगे 1400 प्लस के 3y बराबर हो जाएंगे हमारे कितने 2000, ठीक है। आगे देखिए, आगे हो जाएगा 3y बराबर 2000, संख्या को इधर लेगा माइनस के हो जाएंगे कितने 1400, 3y बराबर कितने 600, y बराबर 600/3, 3 दूनी 6 माने 200 रुपये, समझे। तो लेकिन अभी ये जो मान आया है, y का जो मान आया है, खाली एक कुर्सी का मान आया है, हमें तो 5 कुर्सी का ज्ञात करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एक मेज तथा 5 कुर्सियों, 5 कुर्सियों का कुल मूल्य, कुल मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य बेटा कितना आया था 700 रुपये। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखो इधर, वो एक कुर्सी, सॉरी एक मेज, देखो एक मेज तथा 5 कुर्सियों का कुल मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैं एक जो मेज का मूल्य आया था कितना आया था 700 रुपये आया था, तो यहाँ लिख देंगे हम 700, 5 कुर्सियों का मूल्य, ध्यान रखना एक कुर्सी का मूल्य कितना है 200 रुपये गुणा 5 है,
और यहाँ लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अगर समझ में ना आ रही तो एक काम करना, यहाँ पर जब एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये है तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो 700 तो हमारे ये रहे, 2 पंजे 10 माने 1000 रुपये। ठीक है, अब इनका हमें योग करना है, कुल कुल माने योग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1700 रुपये। माने अगर वह एक मेज और 5 कुर्सी खरीदेगा ना तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1700 रुपये। ठीक है, और अगर वह यह कह दे कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, तो भैया एक मेज का मूल्य हमारा 700 रुपये हो गया और एक कुर्सी का मूल्य हो गया 200 रुपये। समझे ना, समझे? ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद,